तेरी यादों ने दिल में किया बसेरा। ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2021 की बाबा की साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। निराकार शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देशी अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, कैसे? बाबा ने उत्तर में कहा है, अभी की जो कमाई है वो 21 जन्म तक चलती है, इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता है। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई, जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारी कलब में कोई भी कर ना सके, दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और अपने आप को संभालना। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हैं। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियाँ सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। ये सब दंत कथा
जिससे फायदा कुछ भी नहीं, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, आओ आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। ये नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वो तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? इन सब बातों को अब बच्चों ने समझाया है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ब्रह्मचारी बैठते हैं, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। ये होती है माया से लड़ाई, माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है। मन मना भव। भक्ति मार्ग में चहचेटा बहुत है, दिखावा बहुत है। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वे जेवर तो ठाकुर की प्रपाटी हुई। ठाकुर की प्रपाटी जो पुजारी, ठाकुर की प्रपाटी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहर से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है, चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने। अब नौ जेवर बिल्कुल साधारण है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, कोई राजाए आदि की ठाट बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे। उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरो के बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज सांवरी है। देखो गोवे भी सांवरी होती गई है। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था, ब्रह्मा बाबा, तो बहुत अच्छी गोवे थी। कुछ की कृष्ण की गो बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे है, कलयुग, क्योंकि कलयुग है ना। ऐसी गौएं वहाँ होती नहीं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहाँ ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो गौएं तो जरूर होनी चाहिए। वहाँ की गौ का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी। जमीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहाँ सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती हैं। यहाँ तो कोई चीज में ताकत नहीं है। हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। बच्चियाँ सूक्ष्म बदन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, सुबिरस आदि पीती थी। ये सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहाँ कैसे फल आदि काट कर देते हैं। सूक्ष्म बदन में तो फल आदि हो ना सके, ये साक्षात्कार होता है। वैकुंठ को फिर भी यहाँ होगा ना। मनुष्य समझते हैं वैकुंठ को ऊपर में है। वैकुंठ ना सूक्ष्म बदन में ना मूल बदन में होता है, यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चियाँ साक्षात्कार करती हैं वो फिर इन आंखों से देखेंगी, क्योंकि सतयुग में जाएंगे तो प्रैक्टिकल देखेंगे ना। अभी तो साक्षात्कार में देखते हैं। जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते हैं तो भी टिकट रहती है, खास वो महल देखने के लिए रखते हैं। खुद फिर और महलों में रहते हैं। सो भी अभी कलयुग में ये है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़े हैं। तुम अभी समझते हो हम पतित थे,
कोई काम के थे नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे। वो दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु वहाँ की भेंट में ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो अलग काल का सुख देने वाले हैं। वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गोवे होती हैं, वहाँ गवाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को गवाला कहते हैं ना। यहाँ जो गौ को संभालने वाले हैं, वो कहते हैं हम गुजर में गवाले हैं, कृष्ण के वंशावली हैं। वास्तव में कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के पास गोवे होंगी तो जरूर, सॉरी, साहूकारों के पास गोवे होंगी तो गुजर संभालने वाले भी होंगे। ये गुजर नाम सतयुग का है, कल की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपनी को हिंदू कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? ये भी कोई नहीं जानते। बाबा ये प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम वो शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपनी को कोई देवता कह ना सके। रावण ने विशेष बनाया, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं, ये तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बढ़ता है। तुम जानते हो, और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्यांतर को जान जाते हो। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वो है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देही अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते हैं, तुम सतु प्रधान थे, अभी तुम प्रधान बने हो। सतु प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाट पड़ी है, आत्मा को ही सतु प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगी उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती हैं, फिर हरेक का पाठ अलग है। सबका एक जैसा पाठ हो ना सके। सबसे ऊंचा पाठ, सबसे ऊंच बाबा का पाठ, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पाठ है। जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है। बड़ा पाठ उनका है। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का रूप लेते हैं। कृष्ण को अपना शरीर है, यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का रूप लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की, पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते सोचता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अख चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाबा बच्चों को अनेक प्रकार की समझाने
देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा मदार युग पर है। युग से ही विक्रम विनाश होंगे। युग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगी, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। ये है नई बात। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो ये ज्ञान रहता ही नहीं। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वो अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो लफ्ज़ों का पाठ बजाना होता है। ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है। सतयुग में ये पाठ नहीं होगा, वहाँ तो है ही पाठलब्धों का पाठ। मनुष्य बैरिस्टरी पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। ये कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते। तुम जानते हो सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। इनका कभी देवाला निकल ना सके। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वो फिर 21 जन्म साथ रहती है। वो कमाई साथ नहीं देती, ये साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाप और बड़से को भूलना नहीं चाहिए। बस बात एक ही है, बाप को याद करो। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती है। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप की याद है मुख्य, इसमें ही माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करो, परंतु कर नहीं सकेंगे। याद में ही बहुत फेल होते हैं। युग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके युग में मजबूत होना चाहिए। बाकी चीज और झाड़ का ज्ञान बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। बाप कहते मुझे याद करो। मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है। ऊंचते ऊंचे भगवान, श्रेष्ठ श्रेष्ठ वो है। ऊंचे से ऊंच वर्षा देते हैं 21 जन्मों के लिए। सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो, तो ऐसे बाप को बहुत बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगी तो और सब कुछ याद आ जाएगा। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। अच्छा सार है एक नंबर। ये ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। नंबर दूसरा, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। वरदान, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप युग युग तक भव। विस्तार, मास्टर नॉलेजफुल बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता है। वो ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते, किस बात का हमें पता नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अनजान ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। और जो युग युक्त है उन्हें अनुभव होता, जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। वो ये जानते हैं कि माया की छम छम रिम झिम कम नहीं है। माया भी बड़ी रोनकदार है, इसीलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उनके लिए हार खाना असंभव है। स्लोगन,
जो सदा प्रसन्नचित है वो कभी प्रश्नचित नहीं हो सकता। जो सदा प्रसन्नचित है वो कभी प्रश्नचित नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा, वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन। सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।